नेपरा ने बिजली ₹1.89 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। समाही एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी का फैसला वफाकी हुकूमत को भेज दिया। बढ़ती आबादी को मईशत का फाल हिस्सा बनाने के लिए मनसूबाबंदी की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क में बढ़ती आबादी और मसाइल के हवाले से जायजा लिया गया। कराची में एक और बड़ी आग बेकाबू। लांडी प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी। आग ने पूरी फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। 5 मंजिला इमारत मुकम्मल मुनहदम हो गई। 7 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बेशतर मुलाजमीन कंस्ट्रक्शन लिफ्ट की मदद से हंगामी तौर पर बाहर निकलने में कामयाब। मुलहका फैक्ट्रियों को भी खाली करा लिया गया। रेस्क्यू ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। 12 से ज्यादा फायर टेंडर, स्नार्कल और बाउजर्स के जरिए आग बुझाने की कोशिशें जारी। धुएं की वजह से फायर फाइटर्स को आग बुझाने में मुश्किलात। सिदरा कत्ल केस में गिरफ्तार जिरगा सरबराह ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम असमतुल्ला ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि 16 जुलाई को सिदरा उस्मान नामी लड़के के साथ मुजफ्फराबाद चली गई थी। सिदरा को लेने ससुर सालेह, वालिद अरब गुल और चचा मानी गुल के हमरा गाड़ी पर मुजफ्फराबाद गए। असलहे के जोर पर सिदरा को वापस लाए और कत्ल करने के बाद लाश कब्रिस्तान में दफना दी। पुलिस ने मुलजिम की निशानदही पर क्लाशनकोफ बरामद करके एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। विफाकी हुकूमत का 3 मराहिल में 24 सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला। विफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। पहले 1 साल में 10 इदारों की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी होगी। विफाकी वज़ीर निजकारी अलीम खान ने बताया, पहले मरहले में PIA, रोजवेल्ट होटल, ज़राई तरक्याती बैंक, आइस्को समेत 3 डिस्कोस की निजकारी होगी। ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। भारतीय अशिया पर आयद अमरीकी टैरिफ 50% हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, मजीद पाबंदियां भी लगाएंगे। रूस से तेल खरीदने पर चीन पर भी टैरिफ लगाने का इंदिया। कहा, रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। पुतिन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। रूसी हुकाम से बातचीत में खासी पेशरफ्त हुई है। ये एक अच्छा मौका है। रूसी हुकाम से जल्द मुलाकात होगी। ईरान ने दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो दोबारा हमला करेंगे। ट्रंप का माइक्रो चिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा, 2 तरफा टैरिफ का आज रात 12 बजे से निफाज होगा। अरबों डॉलर्स उन ममालिक से अमेरिका आएंगे जो बरसों से अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की मोदी पर कड़ी तनकीद। कहा, गैर मुनसिफाना तिजारती मुआहदे में भारत को धौंस देने की कोशिश है। मुल्क की बेइज्जती हो रही है और मोदी चुप बैठे हैं। मोदी अपनी कमजोरी अवामी मफादात पर गालिब ना आने दें। नरेंद्र मोदी, हौसला करो और ट्रंप को जवाब दो। भारतीय वजारत खारजा का कहना है, अमरीका का 25% इजाफी टैरिफ गैर मुनसिफाना और बिला जवाज है। अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है, भारत पर 25% इजाफी टैरिफ ट्रंप का अच्छा इकदाम है। फैसले को सराहता हूं। सस्ता रूसी तेल खरीदना अब इतना आसान नहीं रहा जितना पहले था। भारत पुतिन से तेल खरीदने पर बजिद है ताकि यूक्रेन में खून रेसी जारी रहे। सदर ट्रंप ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि पुतिन से तेल खरीदते रहे तो टैरिफ के बगैर अमरीकी मैशत तक रसाई नहीं मिलेगी। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ट्रंप के हक में बोल पड़े। कहा, ट्रंप ने बहादुराना और मंतकी काम किया है। आखिरकार उन ममालिक को सजा दी जो रूसी तेल और गैस खरीद कर पुतिन के शैतानी जंगी मिशन को फंड्स फ्राहम करते हैं। बरतानिया और बाकी यूरोप में ऐसा करने की हिम्मत कब होगी? अमरीकी टैरिफ के बाद भारतीय कारोबारी दुनिया में हलचल। भारतीय शेयर्स मार्केट में शदीद गिरावट। सरमायाकारों के अरबों डूब गए। दीगर एशियाई मार्केटों में मुस्बत रुझान। सरमायाकारों ने ट्रंप की टैरिफ धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। जापानी, कोरियन, हांगकांग और ताइवान स्टॉक मार्केटों में तेजी।
गाजा पर इस्राएली हमले जारी, मजीद 17 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी फुटबॉल टीम का खिलाड़ी सुलेमान अल उबैद भी खाना मिलने की आस में इस्राएली फायरिंग से शहीद। भूख और ग़िज़ाई किल्लत से जाँ बहक होने वालों की तादाद 193 हो गई। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अब्राहम मुआहिदा मशरिक़ वुस्ता में अमन की ज़मानत बनेगा। मशरिक़ वुस्ता के तमाम ममालिक का मुआहिदे में शामिल होना ज़रूरी है। ईरान का न्यूक्लियर आर्सेनल मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। मशरिक़ वुस्ता में देर पा अमन का वाहिद रास्ता इलाकाई इत्तेहाद है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मौसर था। ये जमहूरियत में ऐसा ही होता है, इसी तरह लोग निकल आते, इसी तरह प्रोटेस्ट करते। मैंने कल भी आपको फिक्र दी है, 170 डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में, हर डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने आवाज़ उठाई। लोग क्या कर सकते हैं, आवाज़ ही उठाते हैं, सड़कों पे आते हैं, इजहार यकजहती करते, ये उन्होंने कर दी। 50-50 केस एक पार्लियामेंटेरियन पर है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है 5 अगस्त का एहतजाज मौसर और कामयाब था। मुल्क में हर जिला में लोग बाहर निकले और यकजहती का इजहार किया। 50-50 केसेस एक रुकन पर हैं, वो तो पहले ही कुर्बानियां दे रहे हैं। हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे, जिम्मेदारियां अदा करेंगे। किसने किया, किस जमात ने किया, सबको पता है। पीटीआई ने किया, किसके लोगों ने किया, इनके कारकुनों ने किया। इनके बानी ने क्या कहा, जिसने जमान पार्क में मेरी हिफाजत ना की या इन एहतजाज में हिस्सा ना लिया, मैं उसको टिकट नहीं दूंगा। इन्हीं लोगों ने टिकट लेने के लिए वो आग लगाई और आज उसी के फैसले अगर ये भुगत रहे हैं तो ये कहते हैं अदालतों से फैसले आने चाहिए। आप तो बड़े लाडले हैं, पंजाब की अदालतों से फैसले आ रहे हैं, पेशावर की कोर्ट स्टे दे रही है। इससे ज्यादा बेहतर और क्या हो सकता है। कहीं कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। जो कार्रवाई नेशनल एक्शन प्लान के तहत हो रही है वो तो होगी। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। टीटीपी को मुल्क में किसने आबाद किया था, फैसला करें आप किसके साथ खड़े हैं। मुनाफिकाना सियासत नहीं चलेगी। 9 मई की हकीकत सब जानते हैं। मकबूलियत का ये मतलब नहीं आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। हमें अमन चाहिए, आपने ऑपरेशन करके देख लिए, अवाम के साथ बातचीत करें। कौमी असम्बली में पीटीआई रहनुमा असद कैसर का इजहार ख्याल। कहा 26वीं तरमीम के बाद अदलिया के पर काटे गए, असम्बली को रबर स्टैंप बना दिया गया। बानी पीटीआई को रूटीन में तो जमानतें मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी को इस किस्म की ही जमहूरियत अच्छी लगती है। पूरी दुनिया जानती है ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। आपका इतना बड़ा चीनी स्कैंडल आया, जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए। जनूबी वजीरिस्तान के बाना बाजार में पुलिस वैन के करीब धमाका। 4 अफराद जाम बहक, 3 पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। DHQ अस्पताल बाना में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सूबे में पायदार अमन के क़याम के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। मकामी जरगों की सिफारिशात भी अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की हिमायत करती हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए सूबाई, वफाकी और कबायली उमायदीन के मुश्तरका जरगे की तश्कील ज़रूरी है। KP हुकूमत अमन के क़याम के लिए संजीदा इक़दाम उठा रही है। ग्रैंड जरगे में पायदार अमन के लिए जामे सिफारिशात मुरतब की जाएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है PTI की 14 अगस्त को एहतजाज की कॉल अफसोसनाक है। 14 अगस्त किसी मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। जब भी पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामजन होता है, फसाद ग्रुप सरगर्म हो जाता है। फसाद ग्रुप को मुल्क की तरक्की से जलन है। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल संगीन है। लोग दरिया में बह गए लेकिन सूबाई हुकूमत ने तवज्जो ना दी।
सवात जैसे वाकयात रोकने के लिए इकदाम नागुज़ीर हैं। वज़ीर आला KP को भी लोगों की दाद रसी के लिए आना चाहिए था। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की सवात में मीडिया से गुफ्तगू, कहा KP हुकूमत लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। सवात में फ्री एम्बुलेंस शुरू कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में दरियाओं से सोना निकालने के ठेकों में अरबों रुपए का मुबैना खुर्द बुर्द का केस। ज़राए के मुताबिक नैब खैबर पख्तूनख्वा ने महकमा मादनियात से रिकॉर्ड कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। दरियाओं से सोना निकालने के लिए ठेकों में अरबों रुपए की गबन हुई। नैब ज़राए का कहना है दरियाए सिंध में निज़ामपुर, सवाबी, कोहिस्तान और कोहाट और दीगर इलाकों से सोना निकाला जाता है। हुंजा शेषपर में ग्लेशियर फट गया, पानी के अखराज में इजाफा। हसनाबाद गांव के दोनों तरफ कटाव जारी। शेराबाद गांव से लोगों की मुंतकली। शहर कराकुरम का एक हिस्सा कटाव की जद में आने से ट्रैफिक बंद। दरियाए सिंध में डीजी खान के मकाम पर दरियाई कटाव, दरिया ने रुख तब्दील कर लिया। कई इलाके मुतासिर। तौनसा, कोटचट्टा, गाजी घाट और कच्चा के इलाकों में दरियाए सिंध के कटाव में तेजी। कई एकड़ पर फसलें दरियाबुर्द, मुतादिद घर शदीद मुतासिर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादल बरस पड़े। सियालकोट, जेहलम, गुजरात, गोजरखान और गिरदोनवाह में बारिश। मानसून का छठा स्पेल आज भी जारी रहेगा। पंजाब, KP और आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में सैलाबी सूरत हाल के बाद शहरियों की परेशानियां कम न हुई। चट्ठा बख्तावर के ज़ेर-ए-आब इलाकों से पानी निकल गया, मगर गंदगी और बदबू मौजूद। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की शरह 2.55% है। बढ़ती आबादी को मईशत का फाल हिस्सा बनाने के लिए मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में इजहार ख्याल, मुल्क में बढ़ती आबादी और मसाइल के हवाले से जायजा लिया गया। उधर वज़ीर आज़म 31 अगस्त को SCO समिट में शिरकत के लिए चीन जाएंगे। कराची मुल्क का मुआशी हब है, यहाँ जदीद अदालती निज़ाम का क़याम अहम है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की डिस्ट्रिक्ट बार के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा चीफ जस्टिस का ज़िलाई अदलिया और कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने के अज़म का आदा। कहा ज़िलाई अदालतें अवाम को इंसाफ की फराहमी का बुनियादी ज़रिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लाहौर में तैनात नए अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात, ज़राअत, तालीम और टेक्नोलॉजी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने सदर ट्रंप की पाक भारत सालिसी की कोशिशों को सराहा। कहा पाक अमरीका ताल्लुकात काबिल एतमाद और मुस्तहकम शराकतदारी की बुनियाद पर कायम हैं। उधर काश्तकारों की सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। महकमा ज़राअत और GPI के दरमियान MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला मरियम नवाज भी मौजूद थीं। GPI मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा और साहिवाल के मॉडल एग्रीकल्चर मॉल का इंतजाम संभालेगी। सिंध हुकूमत का टेक्सटाइल सिटी कायम करने का फैसला। MD कैट का टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के बजाय IBA सखर लेगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। वह इंडस्ट्रीज़ के साथ व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेशन करने की उसूली मंजूरी। कोरोना हेल्थ टेक्नीशियन और स्टाफ की खिदमात में 1 साल की तोसी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने बताया मियारी सिस्टम ना होने से गाड़ियों की फिजिकल इंस्पेक्शन मौसर तरीके से मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा CNIC बेस्ड गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का सिस्टम महकमा एक्साइज बनाएगा। सिस्टम बाकायदा टेस्ट होगा, उसके बाद हुकूमत गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करेगी। दस करोड़ गैलन योमिया पानी वापडा से मंजूर किया गया। 13 अगस्त को हब डैम की नई नहर का इफ्तिताह करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नई केनाल से मंगू पीर, औरंगी, केमाड़ी और बल्दिया टाउन को फायदा होगा। सिंध काबीना ने ग्रांट दी, 12 महीनों में काम मुकम्मल करके देंगी।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम अरमगान ने ही मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा से तावान तलब किया। शरीक मुलजिम शिराज ने दौरान तफ्तीश भांडा फोड़ दिया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुस्तफ़ा की वालिदा से इंटरनेशनल नंबर के व्हाट्सएप से 2 करोड़ तावान मांगा गया था। तावान तलबी के मैसेजेस और व्हाट्सएप कॉल्स अरमगान की जानिब से किए गए। केस का चालान तैयार। तावान तलबी से मुतालिक शिराज का बयान भी चालान का हिस्सा। कराची में मौत बांटती हैवी ट्रैफिक। बल्दिया टाउन में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में 8 साला तालिबा जाँ बहक, बाप और 2 बेटियां जख्मी। शकरगढ़ में तोतों के पिंजरे में कोबरा सांप घुस गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाकया दोदूचक में पेश आया। कोबरा तोतों के मटके में घुस गया। तोतों के शोर मचाने पर सांप का पता चला। रेस्क्यू की टीम ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज कल से शुरू होगी। पहला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे खेला जाएगा। सीरीज के तीनों मैचेस ब्रायन लारा स्टेडियम में होंगे। पाकिस्तानी स्क्वाड की कप्तान मोहम्मद रिजवान वेस्ट इंडीज की शहहोब करेंगे। पाकिस्तान वुमेन टीम के जीत के दावे धरे रह गए। आयरलैंड वुमेन्स ने पाकिस्तान वुमेन्स टीम को 11 रन से हरा दिया। 143 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 9 विकेटों पर 131 रन बना सकी। 3 मैचों की सीरीज में आयरलैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पीएचएफ ने एशिया कप के लिए कौमी टीम भारत भेजने से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया का नया प्रोपेगेंडा दावा किया कि इंडियन हॉकी एसोसिएशन के ओहदेदारों ने पाकिस्तान टीम के ना आने की तस्दीक की है। पाकिस्तान की माजरत के बाद बांग्लादेश की टीम को मदऊ कर लिया गया। तर्जुमान पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कहना है एशिया कप में अदम शिरकत के फैसले पर किसी से बात नहीं हुई। भारत जाने का फैसला हुकूमत ने करना है। पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश या किसी और टीम को दावत देने का इल्म नहीं। नेशनल यूथ गेम्स 2025 सिंध विमेन स्विमिंग टीम के ट्रायल्स 14 अगस्त को होंगे। ट्रायल्स सिंध विमेन स्विमिंग एसोसिएशन के तहत हो रहे हैं। ट्रायल्स में शिरकत की ख्वाहिशमंद तैराक के लिए सिंध डोमिसाइल का हामिल होना लाजमी है। ट्रायल्स के मौके पर बेफाम और वालिद का कौमी शनाख्ती कार्ड लाना लाजमी होगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अर्शन नदीम का कहना है कैम्ब्रिज में पिंडली की एक सर्जरी हुई थी। अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं। डॉक्टर्स ने मेरी रिकवरी के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप सितंबर में हो रही है, उसकी तैयारी कर रहा हूं। पाकिस्तान स्टेट फुटबॉल टीम के खिलाड़ी अमानुल्लाह रऊफ बलोच नॉर्वे में गायब। फुटबॉलर नॉर्वे कप में मुस्लिम हैंड टीम का हिस्सा थे। साथ ही खिलाड़ी ने इंकशाफ किया। कहा अमानुल्लाह इवेंट के पहले ही रोज ओस्लो में गायब हो गए। टोरंटो ओपन के सेमीफाइनल में अमेरिकी टेनिस स्टार बेन शेल्टन ने टेलर फ्रिट्ज को शिकस्त दे दी। फातह खिलाड़ी का इवेंट के फाइनल में मुकाबला रूस के कैरन काचनोव से होगा। विमेन सिंगल के सेमीफाइनल में जापान की नोमी ओसाका ने डेनमार्क की क्लारा टाउसन को 6-2 और 7-6 से हराया। इंटर मियामी ने मेसी के बगैर ही लीग कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पॉमस यूनी के खिलाफ पहले मरहले के आखिरी मैच में 3-1 से ड्रामाई कामयाबी। हमारी और
औलाद नहीं थी ना, इसलिए बस एक छोटा सा सच छुपाया था तुमसे। अरबाज अब तुम भी शादी कर लो। देखा मामा, जब भी मैं से शादी के बारे में बात करती हूँ किसी सोच में गुम हो जाता है। कोई है बेटा? तो बताओ, हम रिश्ता लेके जाते हैं। अरे नहीं मामा, अभी कोई भी नहीं है। और मोहब्बत का इम्तिहान, खुलेंगे छुपे राज। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का एक और शाहकार ड्रामा कैसी है ये रुसवाई का हो गया आगाज। देखिए हर बुध और जुमे की रात 8 बजे।